साईं पति सतनाम। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार दया से जालंधर में ये मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। यह केवल उसी की समझ में आता है जिस पर परमपिता परमात्मा की दया होती है। बिना उसकी दया के चाहे तुम सारी उम्र सुनते रहो तब भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारा खेल ही समझ का है। ये कोई नाम जाप वाला ज्ञान नहीं है कि तुम्हें कोई नाम देना है और तुम उसको जपोगे तोते की तरह, बिल्कुल नहीं। ये कोई मंत्र जंत्र वाला ज्ञान नहीं है कि उठा के कोई तुम्हें 2 4 5 मंत्र दे दिए और तुम उसको रटते फिरोगे माला पे, बिल्कुल नहीं। ये कबीर साहब का अटपट ज्ञान है। इसीलिए बोला है, अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। ये ऐसा ज्ञान है, इसमें मंत्र दिए नहीं जाते, इस मंत्र छुड़वा दिए जाते हैं। इसमें नाम जाप दिया नहीं जाता, इसमें नाम जाप छुड़वा दिया जाता है। इसमें पूजा पाठ करवाई नहीं जाती, इसमें पूजा पाठ छुड़वा दी जाती है। यहाँ केवल आत्मा की पूजा होती है, इसके अलावा और किसी पूजा को यहाँ नहीं करवाया जाता। कोई पत्थर पूजा, कैलेंडर पूजा, फोटो पूजा हम लोग नहीं करवाते और ना ही करने देते हैं। तो ये जो ज्ञान है ये आत्म ज्ञान है। इसमें आत्मा का लखाव किया जाता है, आत्मा का भेद समझाया जाता है, आत्मा का दीदार करवाया जाता है, आत्म बोध में रमण करवाया जाता है। लेकिन इसको वही समझ पाते हैं जिनका विवेक खुल जाता है, जग जाता है। इसीलिए साहिब ने समझाया कि आदि नाम हम बाक सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। क्योंकि कबीर साहब का ये ज्ञान समझने वाला ज्ञान है, ये जपने वाला ज्ञान नहीं है, समझ लो। इसीलिए लोग विरोध करने लग जाते हैं कि ये तो सारे मंत्र छुड़वा रहे हैं। अरे छोड़ने को ही बोला उन्होंने। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सारे शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। फिर समझा रहे हैं, वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना मैं व्रत उपवास में। छुड़वाया ही जा रहा है, लेकिन मूर्ख जीव ये समझ ही नहीं पाता बात को, और अपना पूरा जीवन इन्हीं मंत्रों जंत्रों में लगा के जीवन बर्बाद करके चला जाता है। तो अब जीवन बर्बाद नहीं करना है, अब इस मूल ज्ञान को समझना है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सदगुरु मदनपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सदगुरु राम सेवक साहेब की, सदगुरु वैरागपति साहेब की, करीनापुर धाम की, सभी हंसों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता, इनके गुरुदेव की, इनके बाल गोपाल की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब का जो ज्ञान है ये सारे जगत से न्यारा है, इसको मूल ज्ञान कहते हैं। और कबीर साहब के इस मूल ज्ञान के अलावा इस दुनिया का सारा ज्ञान पवित्र ज्ञान कहलाता है। क्या फर्क है दोनों में, आज अच्छे से समझेंगे। एक है पवित्र ज्ञान और एक है मूल ज्ञान। पवित्र ज्ञान मतलब जो तुम्हें एक आम आत्मा से, आम आदमी से, आम जीव से पवित्र आत्मा बना दे। यानी आप कुछ भी नहीं करते हो, भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, वाहिगुरु के नाम पे एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, आपको कोई भी आम आदमी ही कहेगा। लेकिन अगर आप किसी भी धर्म में पूजा पाठ पे जोर देने लगे,
पूजा पाठ पे ध्यान देने लगे, मंत्र जाप पे ध्यान देने लगे, तीर्थों में स्नान करने लगे, बड़ी बड़ी यात्राएं करने लगे, तो आपके नाम के आगे क्या लग जाएगा? भगत। ये तो भक्तात्मा है, ये तो पवित्र आत्मा है। हिंदू धर्म के हिसाब से ये सब करने लग जाओ, मुसलमान धर्म के हिसाब से 5 टाइम के तुम नमाजी बन जाओ। देखो लोग कैसे कहेंगे, अरे 5 टाइम नमाज पढ़ता है, ये बड़ा पवित्र आत्मा है। तुम सिख धर्म में चले जाओ, खूब सेवा करो, खूब पाठ करो, खूब नाम जपो, देखो कहेंगे ये बंदा बहुत पवित्र आत्मा है भाई। ईसाइयों में चले जाओ, खूब पूजा पाठ करो, वहां पर भी जो भी विधि बताई जा रही है, खूब चर्चों के चक्कर लगाओ, देखो लोग तुम्हारे आगे क्या बोलेंगे? पवित्र आत्मा है ये तो हो गया पवित्र ज्ञान। यानी किसी और की पूजा करके तुम्हें एक भगत, एक पवित्र आत्मा के नाम पे तुम्हें जानने लग जाएंगे लोग। मूल ज्ञान क्या है? मूल ज्ञान है जब तुम दूसरों की पूजा छोड़ के अपने आप को जानोगे, यानी दूसरों के नाम जपने छोड़ के खुद के निज नाम को जानोगे, अपने स्वरूप को पहचानोगे, अपने यथार्थ ज्ञान को पहचानोगे, तब जाके तुम्हें यह मूल ज्ञान प्राप्त होगा। इसको आत्म ज्ञान भी कहते हैं। पवित्र ज्ञान यानी किसी और की पूजा करना, मूल ज्ञान यानी खुद को जानना, आत्म ज्ञान खुद को पहचानना। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी कथा लिखो, तो किसी की भी कथा लिख सकते हो, लेकिन जब हम कहें आत्म कथा लिखो, तो किसकी कथा लिखेंगे? अपनी। कथा के आगे आत्म शब्द जुड़ते ही सारा मामला तुम्हारे ऊपर फिट हो गया। आत्म शब्द जुड़ते ही तुम्हारी बात होने लग जाएगी। जैसे आत्म कथा यानी खुद की कथा, आत्म हत्या खुद की हत्या, आत्म रक्षा खुद की रक्षा, आत्म कल्याण खुद का कल्याण, आत्म निर्भर खुद पे निर्भर। यानी जहां पर आत्म जुड़ गया वो तुम्हारी अपनी बात होगी वहां पे। इसी प्रकार आत्म ज्ञान खुद का ज्ञान, किसी और का नहीं। कि मैं राम राम जपूं या मैं श्याम श्याम जपूं या मैं वाहेगुरु वाहेगुरु जपूं या मैं खुदा खुदा अल्लाह अल्लाह जपूं या मैं हालेलुया ईसा मसीह जपूं, किसी को नहीं जपना है। किसको जानना है? खुद को जानना है। बुल्ला की जाना मैं कौन। बुल्ला कह रहे हैं कि मैं तो दुनिया भर के नाम जप रहा था, दुनिया भर के भगवानों को पूज रहा था, लेकिन खुद को नहीं जान पा रहा था। जब मैंने गुरु धारण किया तब उन्होंने समझाया कि बुल्ला तू कौन है। बुल्ला की जाना मैं कौन। मैं खुद से नहीं जान पाया मैं कौन हूं, मुझे गुरु ने समझाया तू कौन है। तो गुरु क्या समझाता है कि तुम शरीर नहीं हो। तुम क्या हो? तुम आत्मा हो। शरीर नाशवान देह है, शरीर नाशवान 5 तत्व हैं, तुम आत्म तत्व हो। शरीर नाशवान है, तुम अविनाशी हो। शरीर बदलता रहता है, तुम कभी नहीं बदलते। शरीर जन्मता और मर जाता है, तुम कभी जन्मते मरते नहीं। क्यों? आत्मा कभी जन्मती और मरती है ही नहीं। बस इसी को समझना है। अगर ये समझ लिया तो समझ लो कि अब तुम्हारा जीवन सफल होने के पूरे पूरे चांस है। और अगर अपने आप को शरीर मानते रहे तो समझ लो कि अगला जन्म होने के भी पूरे चांस है, क्योंकि तुम अपने आप को शरीर मानोगे और जब शरीर खत्म होने वाला होगा उसी वक्त तुम्हारी आस लग जाएगी शरीर से कि मैं और जीना चाहता हूं। मरने वाला इंसान क्या चाहता है? जीवन चाहता है। सारी उम्र की दौलत देने को तैयार है, चोरी ठगी करके भी जो पैसा इकट्ठा किया वो देने को तैयार है कि मुझे जीवन दे दो और। लेकिन बेचारे को ये नहीं पता कि वो अमर है। अमर वो अपने आप को शरीर के हिसाब से मान लेता है कि शरीर जिंदा है तो मैं जिंदा हूं, शरीर मर गया तो मैं मर गया। बस यही भूल है। शरीर जब नहीं धारण किया था तब भी हम जिंदा थे, और शरीर छूट जाएगा तब भी हम जिंदा रहेंगे, क्योंकि हम शरीर हैं ही नहीं। यही कृष्ण जी ने समझाया गीता में, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया। कृष्ण जी ने क्या बोला? हे अर्जुन,
तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। किस रूप में? काया रूप में। लेकिन मैं अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता। इसी प्रकार हे अर्जुन, तेरा भी जन्म नहीं होता। जन्म और मृत्यु हमारे शरीरों की होती है, जो हम धारण करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर धारण करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो क्या करना है हे अर्जुन? अब हमें अपनी आत्मा को जानना है। शरीरों को बहुत जान लिया, अब बारी है आत्म तत्व को जानने की। तो आत्म तत्व को कैसे जानेंगे? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। तत्वदर्शी संत यानी तत्व का दर्शन कराने वाला। कितने प्रकार के तत्व बताए? 2 प्रकार के, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? ये पंच भौतिक तत्व ही असत्य तत्व है। ये सारा जगत असत्य है, ये सब माया है, पल पल बदल रही है, क्षण क्षण बदल रही है, और तुम माया को सत्य मान बैठे हो तो कभी सत्य तक पहुंच ही नहीं सकते। तो क्या करना है? इन 5 तत्वों को छोड़ के, इन 5 तत्वों से यानी संसार से ध्यान को हटा के कहां लगाना है? आत्म तत्व में लगाना है। आत्म तत्व यानी परम तत्व, उसी को जानना है। तो यही गुरु बताता है कि एक असत्य तत्व को छोड़ना है और दूसरे परम तत्व को जान लेना है, उसमें रम जाना है। अध्याय 3 17वां श्लोक यही समझा रहा है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी उन्हें किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें किसी पूजा पाठ को करने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें किसी गंगा जमुना स्नान करने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें किसी पर्वतों की परिक्रमा करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो क्या करते हैं? वो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, यानी अपना पूरा ध्यान कहां लगाएंगे? आत्म तत्व में। आत्म तत्व का ही ध्यान करना है, इसी को समझना है बस। कोई नाम नहीं जपना। नाम जपना तो तुम्हें परमात्मा से दूर कर देता है। नाम जाप तुम्हारा सारा ध्यान इन 52 अक्षरों में लेके आ जाता है। क्या करना है? इन 52 अक्षरों को छोड़ देना है और उस आदि अक्षर आत्मा का ध्यान करना है। इसी को साईं ने समझाया। क्या कहते हैं? श्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर और सो हम आपे आप। यानी उस लकड़ी की माला को छोड़ जो तू 4 5 7 8 माला करके फिर खोटी पे टांग देता है, उसके बाद भूल जाता है भगवान का नाम जपना। क्या करना है? श्वासा की कर सिमरनी, यानी वो सिमरनी कहते हैं माला को, श्वासा की बना ले। जब तक सांस चले तब तक मालिक को याद करना है। तो कह रहे हैं श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप। किसी मंत्र का जाप नहीं करना। अजपा यानी जिसे जपा ना जा सके उसका जाप कर। अब उसका जाप कैसे करेंगे? जिसको जपा ही नहीं जा सकता, उसकी गुप्त विधि गुरु बताता है। उसी गुप्त विधि को क्या बोला है? परम तत्व का ध्यान धर और सो हम आपे आप। यानी उस परम तत्व का ध्यान गुरु से सीख कैसे धरना है। नाम नहीं जपना है, नाम छोड़ना है और परम तत्व का यानी अपनी आत्मा का ध्यान धरना है। कौन धरेगा? जीव। यानी ये जीव आत्मा उस अचल आत्मा का ध्यान करेगी। अचल आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो, परम पुरुष कह लो, आदि पुरुष कह लो, अडोल पुरुष कह लो, क्योंकि अचल है, अडोल है, कुछ भी कह लो, उसी के सारे नाम हैं। परमात्मा कह लो, शब्द गुरु कह लो, परमेश्वर कह लो, कुछ भी कह लो, उसी के नाम है। अल्लाह कह लो, वाहिगुरु कह लो, गॉड कह लो, उसी के नाम है। तो इसी को समझना है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि अक्षरों से परे उस तत्व का ध्यान करो। पानी के कई नाम रख दिए, जल वाटर नीर तो है पानी, लेकिन जब प्यास लगती है तो क्या काम आता है?
पानी के नाम काम आते हैं क्या? नाम जपते हो क्या? जब प्यास लगती है तो नाम नहीं जपते हो, तत्व के पास पहुंचते हो। कोई मटके तक पहुंचेगा, कोई बोतल तक पहुंचेगा, कोई फ्रिज तक पहुंचेगा, कोई कुएं तक पहुंचेगा, कोई टैप तक पहुंचेगा, कोई नदी तक पहुंचेगा, कोई तालाब तक पहुंचेगा। गला गीला करने के लिए तत्व की जरूरत है, तत्व के नाम की नहीं कि कोई नाम जपेगा, जल 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 कोई जपेगा, वाटर वाटर कोई जपेगा, नीर नीर कोई जपेगा, तोए तोए, बिल्कुल नहीं। तत्वों को जानेगा, तत्वों को पाएगा, तब कल्याण होगा। तब समझो कि अब तुम तत्व ज्ञानी हुए, नहीं तो तुम मंत्र ज्ञानी बने रहे, तुम जपी तपी सन्यासी बने रहे। और जपी तपी सन्यासी का कभी कल्याण नहीं होता, कभी नहीं होता। ये कहने में अच्छा लगता है कि नाम जपने वाले पार हो जाते हैं, नाम जपने वाले पार नहीं होते। नाम जपने वालों को महा दुख मिलता है। कैसे? क्योंकि जिन्होंने भी नाम जपा, आप देख लो, राक्षसों ने नाम जपा, इतना नाम जपा, इतना नाम जपा राक्षसों ने कि भगवान को प्रकट होना पड़ गया। उसके बाद उन्होंने मन माने इच्छाएं मांग ली, मैं त्रिलोकी का राजा बन जाऊं, मैं ऐसा हो जाऊं, मैं वैसा हो जाऊं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद महानरक में चले गए सारे के सारे। अगर नाम जाप करने से मुक्ति मिलती है तो राक्षसों को भी मिल जाती। वो तो पहले ही पहला वरदान यही मांगते थे कि मुझे अमर कर दो, और क्या चाहिए जीव को। लेकिन कोई अमर नहीं हुआ। इसलिए अमर नहीं हुआ क्योंकि ये भूले बैठे हैं कि हम पहले से ही अमर हैं। ये अपने आप को शरीर माने बैठे हैं, इसलिए कोई अमर ही नहीं हो रहा है। लेकिन कबीर साहब के ज्ञान में आने के बाद ये जीव अमर हो जाता है, ये दोबारा जन्म मरण में नहीं पड़ता। इसलिए साहिब समझा रहे हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहूं। कबीर साहब बंदी छोड़ हैं, बंधनों से छुड़ाने वाले हैं। और सबसे बड़ा बंधन क्या है? एक काया ही सबसे बड़ा बंधन है। इसी में सब जीव अटके पड़े हैं, इसी काया रूपी कैद में सब जीव बंदी बने बैठे हैं। तो जब मालिक आते हैं छुड़ाने के लिए तो बंदी छोड़ कहलाते हैं, इसीलिए उन्हें बंदी छोड़ कहा जाता है। तो वो क्या करते हैं? वो इन 5 तत्व की जेल से हमें आजाद कर देते हैं। अधूरे गुरुओं ने हमें कहां फंसा दिया? परमात्मा हमारी 5 तत्व की जेल के अंदर घोषित कर दिया कि परमात्मा कहां रहता है? इस 5 तत्वों के अंदर रहता है, इस शरीर के अंदर रहता है। यही सबसे बड़ा अज्ञान है। जितने बाबा लोग बैठे और जो कहते हैं कि परमात्मा शरीर के अंदर रहता है, उन्होंने अपने सब शिष्यों को अटका दिया शरीरों में। जबकि गुरबाणी क्या कह रही है? एको सतनाम। जो एक सतनाम है वो कर्ता पुरुष है, मंत्र नहीं है, मंत्र नहीं है। सुरेंद्र एक आदमी का नाम है, केवल एक नाम नहीं है, आदमी भी है वहां पे। इसी प्रकार सतनाम परमात्मा है स्वयं। एको सतनाम कौन है? वो कर्ता पुरुष, परमात्मा ही सतनाम है, उसका नाम ही सतनाम है। इसलिए बाबा नानक बार बार ये नाम जपते जाते थे, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। इसका मतलब ये नहीं कि जपने के बाद परमात्मा मिलेगा, ये उसकी महिमा है कि उसका नाम सतनाम है। और तुम जो नाम लेके बैठे हो वो असत नाम है, नकली नाम है। वो असली नाम की महिमा गाते जा रहे हैं, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। अब अगर कोई उनसे पूछे बाबा जी सतनाम कौन है, वो भेद बताया जाता है। गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई, और कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए। करोड़ों नाम है संसार में, हिंदुओं ने अपने बना लिए, मुसलमानों ने अपने बना लिए, सिखों ने अपने बना लिए, ईसाइयों ने अपने बना लिए, अपने अपने धर्म में दुनिया भर के नाम बना लिए। और कबीर साहब समझाते रहे कि ये नाम इंसानों के द्वारा बनाए हुए नाम है, ये नकली नाम है, असली नहीं है। ये इंसान ने 52 अक्षर जोड़ तोड़ के नाम बना लिए। वाणी आती भी है, 52 अक्षर जोड़े आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। बस इन दोनों का ज्ञान चाहिए हमें। एक 52 अक्षर, 2 आदि अक्षर। 52 अक्षर को छोड़ देना है, आदि अक्षर को जान लेना है। 52 अक्षर जीव के द्वारा बनाए जाते हैं, आदि अक्षर जीव से न्यारा है। 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जीभ्या से
न्यारा, बस 2 लाइनों का ज्ञान है, लेकिन इसको समझते समझते तुम्हारे कितने जन्म बीत जाएंगे अगर विवेकी नहीं हो तो। और अगर विवेकी हो तो कहते हैं झटपट लखा जाएगा, ये ज्ञान एकदम समझ में आ जाएगा। जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। तो ये ऐसा ज्ञान है जिसमें सत्य और असत्य का निबेड़ा करना है केवल, और कुछ नहीं करना है। क्या है सत्य, क्या है असत्य? तो असत्य क्या है? ये सब 52 अक्षर असत्य हैं। इसी को गुरबाणी में बोला है, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, यानी हे प्रभु इस जीव के बोले जाने वाले तेरे सारे नाम कृत्रिम, नकली हैं, और नकली नामों से मुक्ति नहीं मिलती। तो असली कौन सा है? सत्य नाम तेरा परापुर वाला। हे परमात्मा, तेरा जो असली नाम है वो सतनाम है, लेकिन ये जपने वाला नहीं है कि तुम सतनाम सतनाम जपने लग जाओ। सतनाम का मतलब तुम्हारा निज नाम, सतनाम का मतलब तुम्हारा सत्य स्वरूप। इसीलिए बोला कि सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। यानी अगर तुम्हें गुरुजी ने सतनाम दे दिया तो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप दे दिया जाएगा। यही तुम्हारा निज नाम है, ये मंत्र जंतर नहीं है। इसी को बोला गया, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सो निज नाम हमारा। यानी मेरा निज नाम क्या है? मेरा असली नाम क्या है? सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, परमात्मा का सत्य स्वरूप मेरा निज नाम है। समझो, यानी हमें क्या हो जाना है? हमें इस काया रूपी नकली स्वरूप को छोड़ के आत्मा रूपी असली स्वरूप को प्राप्त करना है, तब समझो काम बन जाएगा। अध्याय 3 17वां श्लोक यही समझा रहा है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, यानी रम गए, फिर क्या बचा? फिर और कुछ बचा ही नहीं। जो अपनी आत्मा में रम गए तो आत्मा ही हो गए। अब आत्मा ही हो गए तो इसका मतलब अब कोई आग जला नहीं सकती, अब कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अब कोई पानी भिगा नहीं सकता, अब कोई हवा सुखा नहीं सकती। तो फिर नरक और स्वर्ग क्या करेंगे हमारा? नरकों की आग कैसे जलाएगी हमें, जब हम आत्मा ही हो गए? और कृष्ण जी बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है। और जब हम आत्मा ही हो गए तो क्या करेगा ये यमराज और क्या करेगा ये नरक हमारा? आग छू भी नहीं सकती हमें। यानी हम काल के जाल से छूट जाएंगे। कब? जब हम अपने असली स्वरूप में रम जाएंगे, जिसे शब्द स्वरूप कहते हैं। रम जाना है, समा जाना है। साहिब ने बोला, सुरत समाए शब्द में और वाको काल ना खाए। यानी हमारा ध्यान हमारे शब्द स्वरूप में रम जाए, समा जाए, तो काल हमें नहीं खा सकता। कह रहे हैं शब्द रूप होने के बाद हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सूरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। और ये जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, ये जितने मंत्र जपवाए जा रहे हैं तुम्हें ये सब खत्म हो जाएंगे एक दिन। ये श्वासों का अजपा जाप करवाया जा रहा है, सांस ही खत्म हो जाएगी एक दिन। ये कानों में उंगलियां डाल के अनंत नाद सुनवाई जा रही है, ये शरीर ही खत्म हो जाएगा तो कानों में उंगलियां कौन डालेगा? कौन सी आवाज आएगी? सब खेल खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए कबीर साहब बार बार एक ही बात समझा रहे हैं, लेकिन ये किसी को समझ में ही नहीं आती। इसीलिए साहिब ने समझाया, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी अगर तुम्हारे जीवन में पूरा गुरु आ गया, गुरु तो बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन पूरा गुरु आ गया तो वो क्या करेगा? एक छुड़ावे एक लखावे। किसे छुड़ावे किसे लखावे? 2 प्रकार के अक्षरों का भेद समझाएगा पहले। एक 52 अक्षर और एक आदि अक्षर। 52 अक्षर को छुड़वा देगा, आदि अक्षर यानी आत्म तत्व को लखा देगा।
तब समझो कि अब तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, अन्यथा कोई सफल होने वाला नहीं है। यही धक्के खाने पड़ेंगे, वापस बार बार जन्म मरण में आना पड़ेगा वापस। तो एक बार 84 काट के बड़ी मुश्किल से यहां पहुंचे हैं। अगर ये जन्म सफल नहीं हुआ, और देख लो उम्रें कितनी हो गई हैं, एवरेज क्या है हमारे भारत में एक आम इंसान के जीवन की, 70 साल। 70 साल तक आते आते लगभग 70-80% लोग निकल जाते हैं। कोई है बिरला 80 साल 90 साल पहुंच रहा है, 100 साल पहुंच रहा है। यानी 70 में से सीधे माइनस कर लो अपनी उम्र। कोई 50 साल का है तो मात्र 20 साल रह गए उसके पास। वो भी कह रहे हैं पल का भरोसा नहीं यहाँ पे। जो 60 का हो गया समझ लो 10 साल रह गए, और जो 65 66 67 का हो गया वो समझ लो दिन उल्टा कैलेंडर लगा लो तुम लोग, अब समझ लो। तो क्या करना है, जितना जीवन बचा है इसमें केवल सतनाम को खोज लेना है। जितना जीवन बचा है इसमें सत्य को खोज लेना है कि सत्य क्या है। ये झूठे में ही मत जीवन जी के चले जाना कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में चले गए, जी हाँ मैं भगत बन गया बहुत बड़ा। ये संसार झूठ है, और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भी इसी संसार का एक अंग है। ईंट है, पत्थर है, सरिया है, लोहा है, और क्या है, समझो। सत्य क्या है, आत्मा सत्य है। झूठ क्या है, 5 तत्व झूठ हैं। तो किसकी पूजा चल रही है? अपने जीवन में एक बार झांक के देख लो किसकी पूजा कर रहे हो। अगर 5 तत्वों की पूजा चल रही है इसका मतलब झूठ के पुजारी बन बैठे हो, और अगर आत्म तत्व की पूजा चल रही है तो सत्य के पुजारी हो। बिल्कुल सिंपल। तो 5 तत्वों में क्या आता है, जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है A to Z 5 तत्वों में आता है। कोई मंदिर है, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च 5 तत्वों से बना है। कोई मूर्ति है, कोई फोटो, कैलेंडर 5 तत्वों का खेल है। कोई पेड़ पौधे, जंतु, जीव, जानवर सब 5 तत्वों का खेल है। कोई नदी, नाले, ये पहाड़, ये सब 5 तत्वों का खेल है। यानी तुम उन तत्वों की पूजा में लग गए हो जो नाशवान तत्व है। और गीता क्या बोल रही है, नाशवान की पूजा करोगे तो अविनाशी प्राप्त नहीं होगा। तो क्या करना है, अब संसार की तरफ से नजर मोड़ लो। पूरे संसार में जहां जहां सूरत फंसी है इसको निकाल लो, और कहां जोड़ लो, उस शब्द गुरु में जोड़ लो, उस आत्म देव में जोड़ लो। तुम्हारा 101% कल्याण हो जाएगा। तो कहते हैं सूरत फंसी संसार में और ताश से पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो 8 पहर हुजूर। ये मंत्र जंत्र वाला काम नहीं है। 8 पहर 24 घंटा होता है, यानी 24 घंटे तुमने अपनी सूरत को शब्द में रमाना है। ये 1 घंटा नाम जप लिया, 2 घंटा नाम जप लिया वाला काम नहीं है कि एक टाइम नाम जप लिया, 2 या 3 टाइम राधे राधे राम राम अल्लाह अल्लाह कर लिया तो हो गया। ये 24 घंटे का काम है। मैं बांदी का जाम गुलाम 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 हूं, पड़ा रहूं दरबार 8 जाम हूं। 8 पहर यानी सुबह से लेके फिर अगली सुबह तक, 1 बजे से लेके फिर 1 बजे तक एक ही काम करना है। और क्या करना है, अपनी सूरत को स्थिर करना है। बस सूरत बांध स्थिर करो 8 पहर हुजूर, तब ये काल तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। यही एक फार्मूला है, इसके अलावा और कोई फार्मूला नहीं है। इसके अलावा तुम्हारी सूरत कहीं भटकी तो वापस संसार में फंस जाएगी। तो यही कबीर साहब ने समझाया, लेकिन ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। तो क्या कह रहे हैं कि तंत्र मंत्र सब झूठ है। अपना जीवन इस झूठ में मत निकालो। ये सारे अक्षर, ये सारे नाम, ये सारी भाषाएं इंसानों के द्वारा उत्पन्न की गई हैं। इंसान अपनी ही उत्पन्न की हुई चीज को खुद से बड़ा मान बैठा है। ये वाला नाम जप लो मुक्त हो जाओगे, वो वाला नाम जप लो मुक्त हो जाओगे। और बनाए किसने ये नाम? खुद इंसान ने। कह रहा है ये मूर्ति की पूजा कर लो मुक्त हो जाओगे, वो मूर्ति की पूजा कर लो। मूर्तियां बनाई किसने? खुद इंसान ने। कह रहे मंदिर चले जाओ मुक्त हो जाओगे, मस्जिद चले जाओ मुक्त हो जाओगे, गुरुद्वारे चले जाओ मुक्त। और बनाया किसने? खुद इंसान ने। ये इंसान ही सब कुछ बना रहा है और फिर उसी से मुक्ति मांग रहा है। देखो
दुर्दशा इसकी, खुद को नहीं पहचान रहा है कि मैं क्या हूं। भाई तू आत्मा है, अजर अमर अविनाशी है, शरीर के मारे जाने पर भी तेरा नाश नहीं होगा। बस तुझे करना क्या है, एक आत्मज्ञानी गुरु धारण कर लेना है। मंत्र जपने वाला नहीं, तंत्र विद्या सिखाने वाला नहीं, घर बार छुड़वाने वाला नहीं, इनके चक्कर में नहीं पड़ना, बर्बाद हो जाओगे। तो क्या कहते हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी अगर ये इंसान इस दुनिया में भटक रहा है तो कारण क्या है, केवल आत्म ज्ञान की कमी। इसके अलावा भरपूर है ये इंसान, हर चीज का ज्ञान लेके बैठा है ये, सुई से लेके हवाई जहाज तक बना चुका है, आसमान में उड़ गया ये हवाई जहाज लेके, हर चीज का ज्ञान आ गया, परमाणु बम तक बना डाला इसने, एक बटन दबाएगा पूरा शहर था, हर चीज का ज्ञान लेके बैठा है। लेकिन आत्मा के ज्ञान में ये बहुत बड़ा जीरो है। आत्मा का ज्ञान इसको कभी सपने में भी नहीं हो सकता। सबने आत्मा का नाम सुना है ना, सबके पास आत्मा है, घर छोड़ तो नहीं आए कहीं, लेके आए हो तो बताओ फिर, जो लेके आए हो कैसी है वो, जो चीज तुम लेके आए हो साथ में, आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहती है, बताओ कैसी है। तुम सोच भी नहीं सकते कि वो कैसी होगी, सोच से भी परे है आत्मा, उसको तुम कभी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, ख्वाब में भी नहीं जान सकते कि वो कैसी है, और है तुम्हारे साथ हमेशा। यानी एक बच्चा या एक इंसान जिसको नहीं पता कि करंट का झटका कैसा होता है, वो पंखे को चलता देख के कभी नहीं जान पाता कि पंखे को चला कौन रहा है, कभी नहीं जान सकता। उसको लग रहा है हाँ चल रहा है पंखा अपने आप, कोई बात नहीं। वो सोच भी नहीं सकता कि करंट होता कैसा है, करंट झटका कैसा मारता है। 1000 बार वो पंखे को छुएगा, कभी झटका नहीं मारेगा, करंट को भी वैसा ही मान लेगा वो कि ऐसा ही होगा। लेकिन जिस दिन करंट को हाथ लगाएगा उस दिन 2 फुट पीछे जाके गिरेगा, तब उसको समझ में आएगा लोहा कुछ और चीज है और करंट कुछ और चीज है। इसी प्रकार शरीर कुछ और चीज है और आत्मा कुछ और चीज है। शरीर को तुम छू छू के देख सकते हो कैसा है, लेकिन तुम आत्मा को छू नहीं सकते, आत्मा को तुम देख नहीं सकते। आत्मा को केवल अनुभव किया जा सकता है, और वो भी कैसे, सूरत के माध्यम से। एक ही तरीका है आत्मा को जानने का, अपनी सूरत को उस आत्मा रूपी शब्द में एकाग्र कर लो, इसी को सूरत शब्द योग कहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो नानक साहब अपनी वाणी में समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशाने, सूरत शब्द भव सागर तरिए। ये नहीं कह रहे हैं नाम जपो भव सागर तरिए कि वाहिगुरु जपो तो भव सागर पार हो जाओगे। वो कह रहे हैं सूरत शब्द भव सागर तरिए, यानी अगर तुमने अपनी सूरत शब्द में लगा दी तो तुम भवसागर को पार हो जाओगे। सूरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने, रहे एकांत एक मन वसिया, आशा मह निरासु, और अगम अगोचर दीख दिखावे, नानक ताकर दासु। कह रहे रहे एकांत, मेले में भी अकेला रहना सीख लेता बंदा वो। रहे एकांत एक मन वसिया, बस शब्द गुरु के अलावा और कोई नहीं। और शब्द गुरु कौन है, उसी का सत्य स्वरूप है। यानी अपने ही सत्य स्वरूप को जानने की लालसा रखनी है, किसी और के स्वरूप को नहीं जानना है। समझो, शब्द हमारा सत्य स्वरूप है। कबीर साहब वाणी में समझा रहे हैं, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज तत्व को तो शब्द ही ले परख। अगर अपने आप को जानना चाहता है तो शब्द की परख कर, उन नामों को मत जप जो गुरु ने तुम्हें भाषाओं के पकड़ा दिए, अक्षरों के पकड़ा दिए। उस नाम को जान जो सत्य नाम है।
नाम को जान जो सत्य स्वरूप है, उस नाम को जान जो आत्म तत्व है, तब जाके समझ कि तेरी मुक्ति होगी, अन्यथा ये बहुत लंबी 84 मिल जाएगी मेरे भाई। उसके बाद कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा, कितने दुख झेलने पड़ेंगे। बकरे वगैरह बन गए तो कसाईयों के बाड़े में खड़े रहना पड़ेगा, 2-2, 4-4 दिन, 5-5 दिन मौत का इंतजार कर रहे हैं बेचारे। लेकिन अभी एक मौका है, अच्छी बात है अगर आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च भी गए हो, बुरी बात नहीं है। शुरुआत ऐसे ही होती है, शुरुआत आंगनबाड़ी से होती है, LKG से, नर्सरी से होती है, अच्छी बात है। लेकिन अंत आंगनबाड़ी में नहीं होता है, अंत नर्सरी में नहीं होता है, अंत LKG UKG में नहीं होता है, अंत कहाँ होता है? डिग्री कॉलेज में होता है। PhD कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। तो शुरुआत के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कोई भी बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं। कम से कम मालिक को याद कर रहे हैं, अल्लाह वाहिगुरु गॉड को कम से कम बार बार पुकार रहे हैं, मिलने की तड़प पैदा होती है, अच्छी बात है। शुरुआत मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में हो जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अंत नहीं होना चाहिए। अंत कहां करना है? अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा में रमना है अंत में, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे। तो अपनी आत्मा में जब हम रमते हैं, उसका क्या फायदा होता है? क्योंकि लोग फायदा भी पूछते हैं। तुम्हारे गुरु से जुड़ जाएंगे तो क्या फायदा होगा? मेरी दुकान चल पड़ेगी, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, मेरे धंधे चल पड़ेंगे, मेरी जमीनें बढ़ जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। फायदा पूछते हैं लोग, और फायदा बताने वाले भी लाखों हैं। हमारे गुरु के पास आ जाओ, तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, हमारे गुरु से जुड़ जाओ, तुम्हारी किडनियां ठीक हो जाएंगी, फलाना हो जाएगा, ढिकाना हो जाएगा। चाहे गुरु खुद गोलियां खा रहा हो, लेकिन चेले को पूरा ढाढ़स बता देंगे कि हाँ भाई ठीक हो जाएगा। गुरु खुद जेल में पड़ा है और तुम्हें कहेंगे तुम्हारी मुक्ति करवा देगा गुरु जी, खुद की मुक्ति नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे भी लोग हैं। लेकिन जो सच्चे गुरु का सच्चा चेला होता है, वो कभी इन ढकोसलों में नहीं आता, याद रखना। वो कभी नहीं कहेगा कि तेरा कैंसर ठीक हो जाएगा, तेरा ऐसा ठीक हो जाएगा। वो कहेगा बेटा तेरा जन्म मरण का रोग ठीक हो जाएगा, तुझे मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति के अलावा बाकी सब फ्री में मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन फ्री में बिना मांगे मिलेगा। साहिब कह भी रहे हैं, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। यानी अगर तुम्हें मुक्ति मिल गई तो समझो सब कुछ मिल गया। अगर कैदी को मुक्ति के अलावा तुम कुछ भी दे दो, अच्छे कपड़े दे दो, खाने को बढ़िया बढ़िया रोटी दे दो, टीवी दे दो, अखबारें लगवा दो, बढ़िया कंबल दे दो, एसी लगवा दो, लेकिन मुक्ति मत दो जेल में से, तो रहा तो कैदी का कैदी, भले कितना अमीर कैदी बन गया। ये तुम्हें जितने बड़े बड़े कोठियों में दिख रहे हैं लोग, ये अमीर कैदी हैं कैदी इसी दुनिया में, लेकिन अमीर होने का दिखावा करते हैं कि मैं बहुत बड़ा अमीर हूं, और जैसी मौत आती है वही गरीब के पास जाके लेट जाता है। शमशान घाट में उसी गरीब के पास जाके लेट जाता है। तो अमीरों की अलग बना लो ना भाई, क्यों नहीं बनाए आज तक? क्योंकि सबने मिट्टी में मिल जाना है। ये केवल तुम्हें तुम्हारा मन धोखा दे रहा है कि तू बहुत बड़ा अमीर हो गया। अब फांसी की सजा लगी हुई है सबको, यहां कोई अमीर नहीं हुआ, सबको फांसी की सजा हो चुकी है, सब मरेंगे एक दिन, और तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी आधी गली साफ हो जाएगी। अच्छा वो भी मर गया, हाँ एक्सीडेंट हो गया, अच्छा वो मर गया, हाँ छत से गिर गया, अच्छा वो मर गया, हाँ आग लग गई, वो मर गया, हाँ फांसी लगा ली। ऐसे ही गिनते 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 पूरी दुनिया साफ हो जाएगी। तो करना क्या है? अब इस अमीरी गरीबी के चक्कर में नहीं फंसना। यहां अमीर भी मरेगा, गरीब भी मरेगा। यहां समझदार वो है जो इस जेल में अमीरी ढूंढने की जगह इस जेल से भागने की कोशिश करेगा। साहिब समझा रहे हैं, ये 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, और सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। ये काल किसी को नहीं छोड़ेगा, और जितने भी लोग मरे हैं सब काल के मुंह में गए हैं। ये
इसी काल के बारे में बताया जाता है कि सारी दुनिया इस काल के मुंह में है, किसी को भी कभी भी मार सकता है। तुम्हारा अच्छा खासा भरा पूरा परिवार, खुशियों में डूबा हुआ परिवार कब मातम में बदल जाए, 1 मिनट का खेल है उसका। देखो वृंदावन में गए थे ना पूरा परिवार, कहां से गए थे? लुधियाने से गए थे, जगरांव से। पूरा परिवार कहां चला गया? पानी में समा गया। पूरे परिवार में कोई एक दूसरे के लिए रोने वाला भी नहीं बचा, पूरा परिवार ही साफ हो गया। और क्या कर रहे थे वो? राधे 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 भगवान का नाम जप रहे थे, तो किस्ती पलट गई। समझो, यानी काल किसी को नहीं छोड़ेगा, चाहे कोई राधे राधे कर ले, चाहे कोई कबीर कबीर कर ले, चाहे कोई अल्लाह अल्लाह कर ले, चाहे कोई वाहिगुरु वाहिगुरु कर ले, ये किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको मारेगा, सबको। किसको नहीं मार पाएगा? जो आत्मा हो जाएगा। अगर तुम आत्मा ही हो गए, अभी तो तुम आत्मा होकर भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को शरीर माने बैठे हो। हाय मैं मर जाऊंगी, हाय मैं मर जाऊंगा, क्योंकि तुम शरीर माने बैठे हो। तुम हो आत्मा, लेकिन अपने आप को जान ही नहीं रहे हो। डर के मारे तुम्हारी हालत खराब हुई पड़ी है, मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। और जब तुम अपने आप को आत्मा करके जान लेते हो, उसके बाद तुम खुद को पहचान जाते हो कि मैं क्या हूं। उसके बाद ये काल तुम्हें नहीं मार सकता, आत्मा को ये कभी नहीं मार सकता। कब मर जाती है आत्मा? कभी नहीं। तो तुम कभी नहीं मरोगे, तुम अमर हो जाओगे। बस फर्क क्या रहेगा? अभी अमर होकर भी काल के लोक में धक्के खा रहे हो जन्म मरण में, क्योंकि शरीरों के अलावा तुम्हें कहीं रहना ही नहीं आता। शरीरों के अलावा तुम्हारा कोई घर ही नहीं है। एक शरीर छोड़ा, दूसरा पकड़ा, दूसरा घर टूटा, तीसरा पकड़ा, तीसरा घर टूटा, चौथा पकड़ा। बिना घर के तुम रह नहीं पा रहे। मिट्टी के घर के बिना तुम्हें अपना अस्तित्व लगता ही नहीं है कि है। और आत्म ज्ञान में क्या होगा? ये सूरत कहां समा जाएगी? आत्म स्वरूप में। जो सूरत पहले शरीर में समाई हुई है, वो अब आत्मा में समा जाएगी। तो दोनों में क्या फर्क है? एक शरीर के अंदर रहने की अवस्था है और दूसरी आत्मा के अंदर रहने की अवस्था है। यानी एक नाशवान महल में रहता है तो कभी भी महल टूट सकता है, और एक अविनाशी महल में रहता है जो कभी टूट ही नहीं सकता। दोनों में ये फर्क है। इसी को कहते हैं घर वापसी। कई बार सुना होगा आपने, इतने मुसलमानों को हिंदू बना दिया गया, उनकी घर वापसी करवा दी गई। घर वापसी कहां हुई उसकी? वो मुसलमान बन के भी काल के जाल में था, हिंदू बन के भी काली के लोक में बैठा हुआ है। घर वापसी कहां हुई उसकी? घर वापसी कब होती है? जब इस 3 लोक को छोड़ के अपनी असली घर वापसी हो जाए। निज घर, असली घर, वहां बंदा पहुंच जाए, ये जीव पहुंच जाए, तब समझो उसको घर वापसी कहते हैं। और घर वापसी कैसे करते हैं समझ लो। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। अभी कहां बैठा हुआ है? पराए घर में। पराया घर, रहना नहीं देश, बेगाना है, हमारा नहीं है ये। अपने बाप के घर में बैठ के खाना खाना और किसी और के घर में बैठ के खाना खाना, जमीन आसमान का अंतर होता है। बाप भी खाना खिलाता है और होटल में भी खाना मिलता है, वो भी खिलाता है। बाप के घर खाने में क्या होता है? तुम्हें कुछ देना नहीं पड़ता। बाप के घर खाओ पियो मौज करो, और होटल वाले को बाप बना लोगे और वो खाना खिलाएगा तो क्या करेगा? वो एक एक दाल का, एक एक कटोरी का, एक एक रोटी का हिसाब लेगा तुमसे। तो ये काल भगवान के लोक में जो तुम रह रहे हो ना, एक एक दाल रोटी कटोरी का, एक एक का हिसाब चल रहा है? नहीं चल रहा क्या? अभी पानी मंगाओ, कितने का आएगा? कितने का आएगा? 20 रुपए का। पानी तक में नहीं मिल रहा फ्री। हवा चल रही है, मीटर घूम रहा है उधर। समझो, मकान में रहते हो, टैक्स लग रहा है इसके ऊपर। सड़क पे चल रहे हो, टोल लग रहा है इसके ऊपर। ये अपना घर है ही नहीं, ये हमारे परमात्मा का है ही नहीं। वरना परमात्मा ऐसा घर बनाता है जहां जगह जगह हमें टोल देने पड़ रहे हैं। समझो,
अपने घर में कोई टोल टैक्स नहीं है, अपने घर में कोई हिसाब किताब नहीं चलता। यहां तो फंस गए, आके मर गए, जन्मों जन्मों का हिसाब ही खत्म नहीं हो रहा है। तूने ये किया ऐसा होगा, तूने वो किया वैसा होगा, जन्म जन्म बीत गए और एक आम इंसान के नहीं या भगवानों को हिसाब देना पड़ रहा है। भगवान राम जी सब पूजा कर रहे हैं और राम जी क्या कर रहे हैं, बाली को मारने के बाद हिसाब किताब देने आ रहे हैं वापस अपना। कृष्ण जी बन के आ रहे हैं, पैर में तीर खा रहे हैं। अरे भगवान को नहीं छोड़ा जा रहा है यहां पे इस दुनिया में, तुम्हें और हमें क्या छोड़ा जाएगा। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं ये काल की नगरी है भाई, यहां किसी की नहीं चलने वाली, कोई नहीं बचने वाला। यहां तो अपनी बीवी को रो रहे हो, शंकर जी अपनी बीवी को रो रहे थे, सती को हाथ में लेके घूम रहे हैं, रो रहे हैं। बताओ, यहां भगवान को रुला रुला के मार दिया इस काल भगवान ने। एक आम इंसान को ये क्या देखता है, समझो इस बात को। तो कबीर साहब कह रहे रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, ये संसार झाड़े और झाखड़, अरे उलझ पुलझ मर जाना है। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, नाम मंत्र नहीं है कि तुम जपो उसको राम 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 अल्लाह अल्लाह वाहे गुरु। नाम एक ठिकाना है और उसमें कौन जाएगा, सूरत जाएगी। सूरत का ठिकाना है वो, अभी इसको ठिकाना बना के बैठी हुई है, इस काया को ठिकाना बना रखा है इसने। और जब काया छूटेगी तो फड़फड़ाएगी, अब क्या करूं अब क्या करूं, मन एक और काया पकड़ा देगा इसको, फिर फंस जाएगी। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं गुरु से ऐसा नाम ले ले जिस नाम में तू समा जाए, ताकि तुझे शरीर धारण करने की जरूरत ही ना पड़े। कैसे समा जाए, जैसे कछुआ अपने आप में समा जाता है, उसे किसी और में समाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में समा जाता है। देखो कछुआ चल रहा हो, एक कछुआ आराम से जा रहा है, इतने में कुत्ता आया भागा हुआ काटने के लिए उसे। कुत्ते को देखते ही क्या किया उसने, अपने आप में समा गया। अच्छा अपने आप में समा गया, अब कुत्ता सूंघ रहा, कहां चला गया भाई, नहीं पकड़ पाएगा उसको। तो ये कुत्ता कौन है, ये यमदूत हैं। ये जब आएंगे ना तुम्हारे पास भागे भागे और तुम्हें नहीं पता है कहां समाना है, तुम्हारी हालत खराब कर देंगे ये। सोचो, तुम सपने तक में यमदूत को नहीं झेल सकते, तुम एक सपने में नकली शेर को नहीं झेल सकते, सपने में एक नकली भूत को नहीं झेल सकते। जैसे कोई भूत आया, जैसे कोई शेर आया, एकदम उड़ जाते हो डर के मारे, इतने डरपोक हो तुम। तो यमराज से कैसे तुम्हारा मुकाबला होगा, तुम्हारी हालत खराब कर देगा मार मार के वो। तो बचने का एक ही रास्ता है, क्या है, अपने आप में समा जाओ। सूरत समाए शब्द में और वाको काल न खाए, ये जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। काल ना खाए का मतलब समझ लो क्या होता है। जब जाते हैं ये कांवड़ यात्री बड़े बड़े ट्रैक्टर लेके, बड़े बड़े डीजे लगा के, बड़े बड़े बैनर लगा के, क्या लिखा होता है उसके ऊपर, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भगत है महाकाल का। लिखा तो हुआ है और जाते जाते देख रहे हैं अरे कांवड़ियों की लाशें पड़ी हुई हैं, अरे वो भी मर गया, वो भी मर गया, वो भी मर गया, लिख के लेके जा रहे हैं। काल उसका क्या बिगाड़, काल के मुंह में सब जा रहे हैं। केदारनाथ में गए महाकाल की पूजा करने, पूरे केदारनाथ के भक्तों को ही ले गया काल उठा के। अभी भी छाप रहे हैं भगत कि काल उसका क्या बिगाड़। अब कितना काल बिगाड़ेगा तब समझ में आएगी तुम्हें, अब कितना काल बिगाड़ेगा तब समझ पाओगे। अरे काल किसी को नहीं छोड़ता, काल केवल उसे छोड़ता है जो अपने आप में समा जाता है। उसका काल बाल भी बांका नहीं कर सकता। समझ जाओ, अभी भी समय है, जब आ जाएगा ना वो तो खलबली मच जाएगी और केवल मरते हुए को दिखाई देगा। वो साथ वाले खड़े आदमी को दिखाई नहीं देगा। तुम तड़पते रह जाओगे, वो आ गया लेने, वो मुझे मार रहा है, वो साथ वाला कहेगा है बेवकूफ, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। उसको नहीं दिखेगा, तुम्हें दिखेगा। इसलिए क्या करना है, आत्मज्ञानी गुरु से उस गुप्त भेद को जान लेना है कि जब काल आएगा तो क्या करना है, कछुए की तरह सिमट जाना है। अब कुत्ते की तरह घूमेगा वो सूंघता हुआ, लेकिन तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। बस यही एक
रास्ता है बचने का, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, कोई भी नहीं। हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी, समझ लो। तो बचने का क्या है? बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कछुआ अगर हमेशा अंदर रहे तो बताओ कौन पकड़ेगा उसको? कोई नहीं पकड़ सकता। बाहर निकलना ही नहीं है, बाहर निकला नहीं ये मरा नहीं। बस यही करना है। नदी एक बार समुद्र में गिर गई तो समा गई, उसके बाद उस पे कोई बांध नहीं लगा सकता। गंगा पे बांध लगा दिए, जमुना पे बांध लगा दिए, हर नदियों पे बांध लगा दिए। क्यों? क्योंकि समुद्र से जुदा है, और एक बार समुद्र में समा गई, अब बांध लगा के दिखा जरा कोई। अब कोई बांध नहीं लगा सकता, उसको कोई नहीं रोक सकता, वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाती है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। मेरी बात समझ में आई? बहुत सद्गुरु नितिन साहेब की जय। किस किस के बात समझ में आई? हाथ खड़ा करो जरा। अच्छा जी, क्या बात है, पूरी गली जाग गई। अभी रामनवमी आएगी ना, सब मंदिर में खड़े मिलेंगे, समझ लो। अच्छी बात है, मंदिर मस्जिद बुरे नहीं है, लेकिन कब तक जाना चाहिए? जब तक आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिल गया, तब तक। खूब जाओ, खूब जाओ, अच्छी बात है, लेकिन जब आत्मज्ञानी गुरु मिल जाए तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिबन की सतनाम। अब आरती का समय। आरती कैसे करते हैं? हमारे यहाँ कोई भी जड़ वस्तु की आरती नहीं होती। कोई पत्थर, कोई मूर्ति, कोई फोटो, कोई फ्रेम, कोई फ्लैक्स बोर्ड, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ किसकी आरती होती है? हमारे यहाँ आत्मा की आरती होती है। इतनी महिमा हमने आत्मा की गाई है, तो आरती शरीर की कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आत्मा की आरती कैसे होती है समझ लो। थोड़े से फूल, इतने से फूल उठा के आपने मेरे सिर के ऊपर रख देंगे। जब हम सिर के ऊपर रख देते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये पूरी काया से परे हो जाते हैं, यानी पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये काया दिखाई दे रही है, और फूल हमने कहां रखे? काया से परे। तो काया से परे ये आत्मदेव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संतों को शरीर नहीं माना जाता, हमारे यहाँ कृष्ण जी शरीर नहीं माने जाते, हमारे यहाँ राम जी शरीर नहीं माने जाते, हमारे यहाँ सीता माता शरीर नहीं मानी जाती, हमारे यहाँ राधा कृष्ण जी शरीर नहीं माने जाते। क्यों? अगर शरीर मानोगे तो पक्का मरेंगे। पैर में तीर लगा ना, तो लोग कहते हैं कृष्ण जी मर गए। हमारी नजर में उनके तीर लगा ही नहीं, क्योंकि वो शरीर है ही नहीं, वो आत्मा है। ऐसे ही आप लोग भी शरीर नहीं है, आत्मा है। ऐसे ही हम भी शरीर नहीं है, आत्मा है। संत हमारी आत्मा, हम संतों के जीव, और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घी। मक्खन में घी है, तुम फोटो खींचो, मक्खन ही मक्खन आएगा फोटो में। घी का है, उसी में रमा हुआ है। कभी गर्म करके देख लेना, क्या निकलेगा उसमें से? घी निकल आएगा। इसी प्रकार देखने में लग रहा है कि कोई शरीर बैठा है, 5 तत्वों का पुतला बैठा है, लेकिन इसको बैठा किसने रखा है वो नहीं दिखाई देगा तुम्हें। आरती उसकी हो रही है। ज्ञान शरीर नहीं देता है, ज्ञान आत्मा देती है, उसी आत्मा की आरती होती है। तो आरती में सिर के ऊपर फूल रखने हैं आपने, और कोई प्रचार प्रसार में योगदान देना चाहेगा तो वो चरणों में रखना है। उस प्रचार प्रसार में जो योगदान होता है उससे हम क्या करते हैं? उससे हमारा प्रोग्राम टीवी में चलता है। अगर आपके घर में टीवी है, चैनल चलाते हो आप, तो आप उसमें देख सकते हैं कि साधना टीवी और ईश्वर टीवी में आप सुबह 6:30-7 बजे बैठ जाना। आपको बहुत सारे बाबा जी दिखाई देंगे, भगवान भगवान करते करते, नाम नाम जपते जपते आएंगे, बताएंगे कि नाम जपो नाम जपो नाम जपो। और जब वो चले जाएंगे तो मैं आ जाऊंगा और मैं क्या कहूंगा? नाम छोड़ो नाम छोड़ो नाम छोड़ो। तो जब ये बात कोई बंदा सुनता है कि ये नाम छोड़ो वाला बाबा कौन सा आ गया, तो मैंने नीचे नंबर दे रखा होता है अपना। उसी वक्त फोन डायल करते पूछते भाई ये कौन सा ज्ञान आ गया? सारे बाबा तो कह रहे हैं नाम जपो, वृंदावन वाले कह रहे हैं राधे राधे जपो, अयोध्या वाले कह रहे हैं राम राम जपो, केदारनाथ वाले कह रहे हैं ओम नमः शिवाय जपो, आप कह रहे हो नाम ही छोड़ दो। तब उनको YouTube चैनल से जोड़ दिया जाता है
हमारा YouTube चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधो, या फिर आप सर्च करेंगे नितिन दास के सत्संग, आपको हजारों सत्संग मिल जाएंगे। बस सुनते जाना सुनते जाना सुनते जाना, सारे भरम टूट जाएंगे आपके कि आप इस दुनिया में क्या करने आए थे और क्या कर रहे हो। विरोध वैर किसी से नहीं हमारा, जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन तुम्हें यह पता होना चाहिए कि हमारा असली मकसद क्या है। वो मकसद तुम पूरा करो ना करो तुम्हारी मौज है, लेकिन ऐसा ना हो कि अंत समय में तुम ये बोलो कि मुझे कोई बताने वाला नहीं मिला कि मुझे करना क्या था और मैं ये करता रह गया। बस मेरे जीवन का यही लक्ष्य है कि ऐसा एक भी इंसान ना बचे जिसको ये पता ना हो कि क्या करना है। सबको पता होना चाहिए कि क्या करना है, भले करे चाहे ना करे। स्कूल में एडमिशन होता है, क्यों होता है? पढ़ने के लिए। माँ बाप भेजते हैं पढ़ने के लिए। अब पढ़ चाहे ना पढ़ तेरी मर्जी है भाई, माँ बाप का फर्ज पूरा हो गया। कल को ये नहीं कह सकता तुमने मुझे पढ़ाया नहीं था, नहीं कह सकते। क्यों? डंडे मार मार के भेज रहे थे स्कूल, जा पढ़ ले जाके। वो नीचे कंचे खेल रहा था तो फेल हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कह पाएगा कि तुमने मुझे भेजा नहीं। इसी प्रकार सबसे बड़ा दुख तब होता है जब इंसान ये कहता है मुझे पता ही नहीं लगा सत्य क्या था। मैं तो इस बाबा के पास 50 साल रह गया, उस बाबा के पास 40 साल रह गया, उस पंथ में 50 साल रह। मुझे यही फोन आते हैं लोगों के, 70 साल से मैं ये फलाने बाबा के पास था, बर्बाद हो गया, अब पता लगा करना क्या है। शुक्र कर पता लग गया, वरना बिना पता लगे ही चला जाता दुनिया से। तो हमारा मकसद क्या है? सबको पता लगना चाहिए, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई। जो हमारे हिंदू भगत है, हाथ खड़ा करो जरा, हिंदू वाले हाथ खड़ा करो। ये हिंदू लोग हैं जिनको पता लग गया। मुसलमान हाथ खड़े करो, ये मुसलमान लोग हैं जिनको पता लग गया। सिख हाथ खड़े करो, ये सिख भाई हैं जिनको पता लग गया। ईसाई अभी है नहीं यहाँ पे। तो हमारे पंथ में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई झगड़ा ही नहीं है। हमारे यहाँ दो ही चीजें हैं, ये सत्य है और ये असत्य है। चाहिए तो ले लो, नहीं तो जय बाबा की। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। जय सत।